वेलकम बैक नाज़रीन। रोड सेफ्टी के पहले प्रोग्राम के साथ आज आपकी खिदमत में मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सीट बेल्ट पर। कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर कौन इन्फोर्स करवाएगा, गाड़ी के अंदर बैठे हुए कौन इस बात को यकीनी बनाएगा कि सब लोगों ने सीट बेल्ट पहन ली है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब ड्राइवर सीट बेल्ट लगा लेता है तो एक जनरल तासर ये होता है कि सब महफूज हो गए हैं। जमील साहब, ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? मैं आपको एक हमने जो मोटरवे पुलिस है, हमारे पास रोड सेफ्टी विंग है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्लोगन इंट्रोड्यूस कराया। पहले मैं आपको वो बता दूं, उससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। रोड सेफ्टी इज़ एवरीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं वो उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहें, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ड्राइवर की है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनमें ड्राइवर को यहाँ तक लाजम किया जाता है कि आप उस वक्त तक गाड़ी को नहीं चला सकते जब तक तमाम लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहन लिया। राइट, सही। ये चीज़ आपको हर जगह पर नाफिज करनी चाहिए, इवन पब्लिक सर्विस गाड़ियों में भी जिनमें सीट बेल्ट अवेलेबल हों, मौजूद हों, तो हमें चाहिए कि हम उनको पाबंद करें, उनको एजुकेट करें कि जी वो भी सब। अच्छा, इसमें एक सवाल वो होता है कि जी अगर बच्चा एक मौजूद है जिसको इस बात का अंदाजा, ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करूंगा। फिलहाल हमारे साथ एक लाइन पे कॉलर है। कौन साहब हैं, कहाँ से हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी सुहेल साहब, जी सुहेल साहब अपना सवाल। मैं ये हमारे ऑफिसर से यही पूछना चाहता हूँ कि इधर सऊदी अरेबिया में तो सर ये 200 रियाल का 300 रियाल का चालान होता है जो सीट बेल्ट नहीं लगाता, सिटी के अंदर और हाईवे के ऊपर। और हमारे पाकिस्तान में कितने का होता है, और ताकि लोग इस वजह से सीट बेल्ट का ज्यादा फॉलो करें। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। सुहेल साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे किसी भी फाइन का मकसद ये नहीं होता कि आप उससे तंग आकर सीट बेल्ट पहनना शुरू करें या जिस कानून के खिलाफ भी वो हो। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपने कानूनी बात पूछी है, तो हमारा एक नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है जिसके तहत हम चलानिंग करते हैं और इसको हम B61 में डील करते हैं। उसके लिए आपसे सिर्फ 200 रुपये जो है वो वसूल किया जाता है। तो इसका भी मकसद, मैं आपको फिर एक दफ़ा ये बात कहूँगा कि इसका मकसद ये नहीं होता कि पैसे लेके हम आपके ऊपर जो है वो कानून की अमलदारी करवाएं। हमारा मकसद ये है कि आपको सिर्फ याद रहे कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम दूसरी दफ़ा जब भी आप मोटरवे या हाईवे पे आएंगे और सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आपके साथ यही मामला दोहराया जा सकता है। लिहाजा मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अपनी थोड़ी सी सोच बनाएं, प्लानिंग करें। किसी भी सफ़र से पहले आप प्लानिंग करें। सफ़र शुरू करते हुए भी आपके जहन में एक प्लान होना चाहिए और आपको सीट बेल्ट पहन के सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। उम्मीद है सुहेल साहब आपको जवाब मिल गया होगा। जमील साहब वापस आते हैं उसी सवाल पे। जिम्मेदारी, बच्चा अगर एक बैठा हुआ है, कानून कहता है कि सबकी जिम्मेदारी है कि वो सीट बेल्ट पहने, लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको शऊर नहीं है अभी इस बात का, वो किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, बहुत अच्छी सवाल है। अगर तो कोई शीर ख्वार बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल 4 साल तक का इवन, तो फिर उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है जो उसके साथ बैठे हुए होंगे, या उसका बड़ा भाई है, कोई भी उसका ब्लड रिलेटिव जरूर होगा उस गाड़ी में, उसका अजीज व क़रीब में से, रिश्तेदारों में से, क्योंकि बच्चा अकेला तो सफ़र नहीं कर सकता। चाहे वो पब्लिक सर्विस गाड़ी हो या किसी की अपनी गाड़ी हो, तो उसमें जो उसके साथ बड़ा बैठा हुआ है, चाहे वो उसका भाई है, कज़न है, और अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और आपको बाकायदा इक्विपमेंट और कार्ड्स मिलती हैं कि आप उनको गाड़ी में टैग कर सकते हैं अपनी सीट बेल्ट के। हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें मैं जैसे पहले भी आपको बताना जा रहा था कि उसमें 2 पॉइंट सीट बेल्ट यूज होगा बच्चे के लिए, जो बैठ सकता है बच्चा, उसके लिए 2 पॉइंट्स यूज होता है, और बड़ों के लिए 3 पॉइंट्स, यानी एक स्ट्रिप आपके कंधे के ऊपर से गुजर रही होती है और दूसरी जो है वो आपकी हिप बोन के ऊपर से गुजर रही होती है, ताकि आपको 2 जगह से महफूज किया जा सके। और इसमें अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कुछ लोग सीट बेल्ट सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। सही इस्तेमाल से मुराद ये है कि जो आपकी नीचे वाली बेल्ट है वो आपकी हिप बोन के ऊपर होनी चाहिए, ना कि आपके पेट के ऊपर, क्योंकि उसका मकसद ये है कि आपके जिस्म के निचले हिस्से की हरकत को रोकना। और ऊपर वाली सीट बेल्ट कंधे के ऊपर से गुजारिए। हमारा ये मुशाहिदा है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ में भी हमने देखा है। उसके अलावा भी जब हम रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोगों ने
कंधे के नीचे से सीट बेल्ट को गुजारा हुआ होता है, तो फिर वो पहनने का मकसद फोत हो जाता है। सही। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ की तरफ भी इशारा करूंगा कि कुछ लोगों ने, जिन्हें नहीं मालूम होता कि सीट बेल्ट लग सकता है गाड़ी में, जैसे वो भाई ने फैसलाबाद से भी सवाल किया था, वो कुछ पट्टियां बाजार से खरीद के तो गाड़ी में लगाई होती हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवसत से लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें बग़ैर एक्सीडेंट के भी आपका नुकसान है। वजह यह है कि वो पट्टी किसी भी वक्त खुल के वो आपकी गर्दन के गिर्द लिपट सकती है और उससे भी जो है वो हादसे का या कतन ये नहीं करना कि बच्चों के स्कूल के बैग की बेल्ट उतार के उसको अपने सीट बेल्ट पे एडजस्ट कर लें। हमारे साथ एक कॉलर है, कौन है हमारे साथ, कहाँ से हैं? हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है साहब और कहाँ से हैं? आप प्लीज अपने, बोल रहा हूँ जी मानसेरा से। जी राशिद साहब प्लीज अपने टेलीविजन की आवाज आहिस्ता कर लें और अपना सवाल कीजिएगा। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि शहर के अंदर जो गाड़ी की स्पीड है ये 20 से 30 होती है, जी जी, जबकि हाईवे पर ये 70-80 या इसके अबव इस तरह 60-70 के करीब है। ठीक है। तो शहर के अंदर जब एक्सीडेंट होगा वहाँ पर झटका लगने की रेशो बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल समझ। तो उस सूरत में ये जो पुलिस वाले हैं ये हम पर जुर्माना करते हैं खामखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जमील साहब यही बात आपसे हो रही थी प्रोग्राम से पहले भी, ये प्लीज जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये मेरे भाई हैं जिन्होंने मानसेरा से कॉल किया है, बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि इनको ये फील होता है कि शायद, मैंने पहले भी कहा था आपको कि हमारा चालान करने का या आपको फाइन करने का मकसद आपको तंग करना नहीं होता, बल्कि आपकी थोड़ी सी यादाश्त को बेहतर हम बना देते हैं, क्योंकि जब बंदे ने पे किया होता है 200-400 रुपये तो उसको याद रहता है। सिर्फ वो याद रखवाना हमारा एक मकसद है। जैसे इन्होंने कहा कि शहर में 20 से 30 की रफ्तार होती है तो सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जैसे आपसे प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहा था कि आपका जो मोमेंटम है, यानी जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं उसको अचानक रोकना पड़ता है। और ये खासकर मानसेरा से बात करें तो इनके यहाँ सेकेंडरी हाईवेज हैं, अभी तक मतलब डुअल कैरेज वे नहीं है, और उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भी होती हैं, तो इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि अचानक अगर डेड ब्रेक लगानी पड़ जाए किसी उतराई में और गाड़ी अचानक रुके तो इनका जिस्म नहीं रुकेगा, वो उसका जो इम्पैक्ट है, जो 25 से 30 किलोमीटर तक गाड़ी है उसका जो इम्पैक्ट है, जब वो अचानक रुके तो ऐसे समझे कि पीछे से 2 पहलवानों ने आपको धक्का दिया है, तो 2 पहलवान आपको धक्का दें तो स्टीयरिंग छोड़ें, आप दीवार के साथ भी टकराएंगे तो जिस्म की कोई ना कोई हड्डी ज़रूर टूट जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी हिफाजत हो। यकीन मानिए 200-300 को मत देखिए, अपनी जान की हिफाजत कीजिए, अपने माल की हिफाजत कीजिए। हमारा मकसद बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि आप किसी को तंग किया जाए किसी कानून के नफाज की वजह से, बल्कि कानून का मतमा नज़र ही ये होता है कि लोगों की हिफाजत की जाए। हम भी इसी हिफाजत के को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ चीजें एनफोर्स कर रहे होते हैं मुख्तलिफ औकात में, जिसका मकसद लोगों की सेफ्टी का होता है। मानसेरा से हमारे साथ राशिद साहब थे, आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। राशिद साहब 20-25 की स्पीड, मैंने भी इनसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही सवाल किया था और उन्होंने मुझे एक मैथमेटिकल फिगर भी बताई थी, 6,000 पाउंड्स की फोर्स से आपको थ्रस्ट किया जाता है टुवर्ड्स विंड स्क्रीन, और अगर आप इस कुव्वत से विंड स्क्रीन लगे तो बाहर ही जाएंगे। और सेफ्टी आपकी अपनी है, जरूर इस पे अमल कीजिएगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। जमील साहब, एक लाहौर से उमर साहब थे हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि लाहौर में ना सीट बेल्ट का कोई ट्रेंड है और ना कभी पुलिस ने पूछा है, किस हद तक दुरुस्त है? पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ हाईवेज पर और मोटरवेज पर है। अब जहाँ तक शहरों का तल्लक है तो वहाँ पे मौजूद वार्डन्स को नो डाउट हमने ट्रेनिंग दी है। अब अगर ये समझते हैं कि ऐसा है, मैं 2-3 दफ़ा लाहौर मेरा जाने का इत्फाक हुआ है वार्डन्स की मौजूदगी में, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी भरपूर कोशिश से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जैसे कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं है, अभी जैसे मानसेरा से एक भाई ने कहा कि जो ही हम एनफोर्समेंट स्टार्ट करते हैं तो लोग कहते हैं शायद तंग कर रहे हैं। अब जब हम एनफोर्समेंट को थोड़ा सी देर के लिए नरम करते हैं या किसी और पॉइंट की तरफ जाते हैं तो लोग समझते हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुहिम्मात के
ज़रिए या मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के थ्रू या वर्कशॉप सेमिनार्स, इवन बाज़ दफ़ा हफ्ता हम मना रहे होते हैं कि यार आपने सीट बेल्ट पहनना है, या मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हेलमेट्स का हम कर देते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को तो वो प्यूनिटिव लगता है, और जब हम नहीं कर रहे होते, किसी और चीज़ पे हम काम कर रहे होते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद वो इग्नोर हो रही है, लेकिन इग्नोर नहीं हो रही होती, वो उस पर भी काम का एक वक्त है। अच्छा जमील साहब, एक और अजीब सा ट्रेंड ये देखने में आया है कि जहाँ पे आपकी इवन मोटरवे पुलिस पे, हाईवेज पे जहाँ आपकी चेक पोस्ट होती हैं या गाड़ी दूर से नज़र आ जाती है, लोग फ़ौरन खींच के सीट बेल्ट लगा लेते हैं और जो ही वो गुजर जाते हैं फिर उसको उतार देते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बल्कि ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। सीट बेल्ट इतनी जल्दी में लगता भी नहीं, और प्रॉपर नहीं लगता, और फिर जब आप सीट बेल्ट चलती हुई गाड़ी में लगा रहे होते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। 120 की स्पीड पे जाते हुए इवन आप 60-70 पे चेंज कर रहे हो, आपने अपनी तवज्जो कहीं बट गई। और आपको मैं एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ आने से पहले इस चीज़ को भी देख रहा था कि आपके बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स सिर्फ तवज्जो बटने की वजह से होते हैं। कंसंट्रेशन, मसलन आपने मोबाइल फ़ोन को सुनना शुरू कर दिया, आपने टेप में कैसेट या सीडी चेंज करना शुरू कर दी, आपने सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दिया, गो के आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी के डर से या इवन अगर पुलिस वाला नहीं है तो आपने चलती हुई गाड़ी में, मेरी ये आप के प्रोग्राम के तवस्सुत से गुजारिश होगी कि चलती हुई गाड़ी में कभी भी सीट बेल्ट पहनने की कोशिश ना करें। क्यों? कि वो एक मखसूस जगह होती है, उसके अंदर क्लिप करना होता है और वो प्रॉपर क्लिप नहीं होता। इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब हैं, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, सुफैल बजारी बात कर रहा हूँ, मैं हैदराबाद से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रोशन साहब सवाल कीजिए, हैदराबाद से आप हमारे साथ हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं ATV और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कि आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह जलील साहब बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम को जी जवाब दे रहे हैं सब सवालों का। तो इसमें ये असल चीज़ ये है कि किसी भी सेहतमंद मुआशरे में ट्रैफिक डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मोटरवे पुलिस के आने से पहले बहुत कम था। सही, बिल्कुल सही। तो करंट पोजीशन ये है कि मोटरवे पुलिस ने काफी जिद्दोजहद की है, काफी काम किया। साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज जल्दी से अपना सवाल कर दीजिएगा। अच्छा, जमील साहब से ये सवाल करना था जी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट रिसर्च क्या कहती है कि रिस्क ऑफ इंजरी कितने % लेस होता है सीट बेल्ट बांधने से? ओके जल्दी से प्लीज बता दीजिएगा, रिस्क ऑफ इंजरी या डेथ कितना बढ़ जाता है सीट बेल्ट ना पहनने से? एग्जैक्टली मैं आपको एक अमेरिकन माशरे की 2008 की एक मिसाल कोट करूंगा कि उन्होंने रिसर्च की है कि जो एक्सीडेंट्स सीट बेल्ट ना पहने हुए होते हैं, मैं सिर्फ उन एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनमें ड्राइवर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ या पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, उसमें 4 में से 3 एक्सीडेंट्स में अमवात हैं। ठीक है, यानी लाजिम है 75% 75% तनासब ऐसा है उन एक्सीडेंट्स का जिनमें अमवात हुई हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप सिर्फ सीट बेल्ट पहन लें तो 25% तो आप पहले ही सेफ हैं, सीट बेल्ट बेशक आपने पहना है या नहीं, लेकिन जो आपका 75% है वो आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी सीट बेल्ट पहनने की वजह से शरह अमवात में 100% कमी लाई जा सकती है एक्सीडेंट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया जमील साहब। अभी इस पर मजीद डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे पास आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही वक्त था। आज के इस प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम जिसका मकसद सीट बेल्ट से आपकी अवेयरनेस था, आपको उम्मीद है मैसेज मिल गया होगा कि ट्रैफिक कवानीन आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, और बजाय इसके कि आप इन लोगों की नीयत पे शक करें, इन लोगों के शुक्रगुजार हों कि वो धूप और बारिश में आप लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए सड़कों पर खड़े होते हैं। अगले प्रोग्राम में रोड सेफ्टी के किसी और मौजू के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।